जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी अपनी विवादास्पद हरकतों और अनुचित बयानबाजी से दोस्तों बाज नहीं आ रहे हैं और अब इसका खामियाजा उन्हें कानूनी रूप से भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं कोर्ट से राहुल गांधी और उनके साथी उदित राज के खिलाफ में एक बहुत बड़ा फरमान जारी हुआ है, जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। दोस्तों, ये नोटिस न सिर्फ राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता को उजागर करता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की पूरी संस्कृति पर सवाल खड़े करता है, जहां पर महिलाओं और विरोधी नेताओं के खिलाफ में जहर उगलना एक आदत बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में इस खबर से भयंकर खलबली मची हुई है, क्योंकि यह मामला राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर एक और दाग लगाने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, आखिर कब तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रिंस यानी कि युवराज को बचाती रहेगी? आइए इस घिनौने मामले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की सॉफ्ट पावर अब कानूनी लाठी से टकरा रही है। दोस्तों, यह विवाद फरवरी 2025 से शुरू हुआ, जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद उदित राज ने बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती पर बेहद ही आपत्तिजनक और घृणित टिप्पणियां की थी। उदित राज ने 16 फरवरी 2025 को मायावती की हत्या करने तक की बात कह डाली थी, जो न सिर्फ महिलाओं के सम्मान पर सीधे तौर पर हमला था, बल्कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को भी तार तार करने वाला था। अगले ही दिन यानी कि 17 फरवरी 2025 को इस बयान के खिलाफ में एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दायर करने का प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने इसे दिल्ली की घटना बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि बयान दिल्ली में दिए गए थे, फिर भी न्याय की लड़ाई रुकी नहीं। दोस्तों, हमारा जो कानूनी सिस्टम है वो इतना ज्यादा पेचीदा है, कई बार ऐसा होता है कि मामले दर्ज करवाने तक में भी इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं। अगर हम छोटे स्तर की बात करें तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे एक मुकदमा दायर करने में कितने जूते घिस जाते हैं। अधिवक्ता जयसिंह ने 25 अगस्त 2025 को जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी याचिका दायर की, जो बाद में अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीशों पूनम सिंघल की अदालत में जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया। इस याचिका में उदित राज के अलावा राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन बयानों को बढ़ावा दिया या फिर चुप्पी साधी, जो अप्रत्यक्ष रूप से सहमति का संकेत था। कोर्ट ने दोस्तों अब इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को स्वर्गीय राजीव गांधी के पुत्र दिल्ली के 10 जिला निवासी और उदित राज को स्वर्गीय कल्लन के पुत्र 192 नॉर्थ एवेन्यू यानी कि आरएमएल अस्पताल के निकट के रूप में जो है संबोधित किया गया। ये दोनों नोटिस राहुल गांधी और उदित राज इन दोनों को भेजा है। अब दोनों को 29 जनवरी को दोस्तों इसी महीने की 29 तारीख को कोर्ट में स्वयं या फिर वकीलों के माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, यह नोटिस कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यह दिखाता है कि कानून किसी राजनीतिक वारिस को नहीं बख्शता है। राहुल गांधी जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं, अब खुद लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करने के आरोप में फंसे हुए हैं। मायावती जैसी दिग्गज महिला नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। याद कीजिए दोस्तों, कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता महिलाओं के खिलाफ में जहर उगल रहे हैं और राहुल गांधी चुप रह करके कहीं ना कहीं इसे बढ़ावा देते हैं। और दोस्तों, ये कोई मामला नया नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ वाला एक कैंपेन चलाया था दिल्ली में, जहां पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे हमने लगते देखे थे। उदित राज का बयान सिर्फ एक उदाहरण है। राहुल की टीम ने इसे सोशल मीडिया पर फैलाया, जो महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला है। क्या यह कांग्रेस पार्टी की महिला सशक्तिकरण की पोल नहीं खोलता है? राहुल गांधी जो चुनावी रैलियों में नारी शक्ति की दुहाई देते हैं, अब खुद एक महिला नेता के खिलाफ में घृणा फैलाने के आरोप में कोर्ट की दहलीज पर हैं। दोस्तों, ये उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण नहीं तो और फिर क्या है? एक युवराज जो जिम्मेदारी से भागता है और विवादों में फंसता रहता है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो यह मामला उनकी पूरी संस्कृति को आईना दिखाने का काम करता है। पार्टी जो कभी गांधीवाद की बात करती थी, अब घृणा और विभाजन की राजनीति में लिप्त है। राहुल गांधी खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा हुआ है, उसको पूरा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने विरोधियों को निशाना बनाने का चलन बढ़ाया, चाहे वो मोदी हो या फिर योगी हो,
और चाहे मायावती भी। लेकिन दोस्तों अब कानून का डंडा पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप मचा है। पार्टी के नेता अब बहाने बना रहे होंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी की सॉफ्ट हिंदुत्व या फिर विभाजनकारी राजनीति अब उल्टी पड़ रही है। क्या कांग्रेस पार्टी कभी सीखेगी या फिर राहुल गांधी की हरकतें जारी रहेंगी और पार्टी का पतन होता रहेगा? कांग्रेस पार्टी की दोस्तों यह घटना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि घृणित भी है। एक महिला नेता मायावती जो दलित समाज की प्रतीक बताई जाती हैं, उनके ऊपर हत्या की धमकी जैसे बयान और कांग्रेस पार्टी इस पर चुप्पी साध लेती है। उनका ही एक नेता, उनकी ही पार्टी से एक पूर्व सांसद सीधे सीधे हत्या की बात करता है, मायावती को धमकी देता है और कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा पसरा रहता है। यह पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। दोस्तों राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्राएं तो निकालते रहे, अब खुद समाज तोड़ो की राजनीति में फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की यह दोहरी नीति बाहर से समावेशी, अंदर से विभाजनकारी अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पार्टी ने उदित राज जैसे नेताओं को बढ़ावा दिया जो घृणा फैलाते हैं खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ में, और राहुल गांधी ने कभी उन्हें रोका तक नहीं। यह कांग्रेस पार्टी के नैतिक पतन का प्रमाण नहीं तो और क्या है। और बात सिर्फ दोस्तों इस मामले तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कई विवाद खड़े हैं, चाहे वो राफेल पर झूठ के आरोप हों, किसान आंदोलन में उकसावा हो, लेकिन अब कोर्ट का नोटिस कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगा। पार्टी में खलबली दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि साल 2026 के जो चुनाव हैं उनसे पहले उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। विपक्षी दल जैसे कि बीजेपी, बीएसपी से भुनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना मुश्किल होगा। क्या कांग्रेस पार्टी अब भी राहुल गांधी को युवराज मान करके चलती रहेगी या फिर कोई जिम्मेदार नेता भी चुनेगी? दोस्तों ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। बदायूं कोर्ट का फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि मायावती जैसे नेता दलित वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। राहुल गांधी की छवि अब विवादास्पद से कहीं ना कहीं एक समाज विरोधी छवि भी होती जा रही है, क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रकरण से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की दलित विरोधी छवि उभर करके आएगी और मायावती इसको अच्छी तरीके से चुनावी समय पर भुलाएंगी भी, क्योंकि मायावती ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो उनका दलित वोट बैंक है, उस वोट बैंक को अगर एक साथ एकजुट अपने खेमे में लेकर के आना है तो दूसरे दलों पर इस तरीके के राजनीतिक प्रहार करने ही होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे ये गेंद मायावती के पाले में डाल दी है। राहुल गांधी और उदित राज को बदायूं कोर्ट का नोटिस कांग्रेस पार्टी की असलियत को उजागर करता है। एक पार्टी जो घृणा फैलाती है और जवाबदेही से भागना चाहती है। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणियां महिलाओं और दलितों के अपमान का प्रतीक हैं और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर उसके युवराज राहुल गांधी को माफी मांगने में पता नहीं क्या दिक्कत होती है। और अगर माफी मांगने के लिए बैठ भी गए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से इतने सारे ब्लंडर किए गए हैं कि किन किन मामलों में राहुल गांधी माफी मांगते फिरेंगे, किन किन मामलों में राहुल गांधी क्षमा याचिका डालेंगे। तो कुल मिलाकर के अब उदित राज और राहुल गांधी को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और इस बाबत अब सुनवाई होगी। और फिर मायावती पर की गई इस टिप्पणी पर देखना दिलचस्प होगा कि उदित राज और राहुल गांधी के खिलाफ में क्या बड़ा कदम उठाया जाता है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के इन बयानों से हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की मुझे लगता है राजनीति की एक स्ट्रेटजी बन चुकी है। क्योंकि जब किसी नेता के खिलाफ में इनको लगता है कि ये मैंडेट नहीं ले पा रहे हैं तो उसको डिफेम करना शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही का एग्जाम्पल आप देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जब दिल्ली में राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे, दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर लोगों को बैठाया जाता है और वहां पर कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता क्या कहती हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इन बयानों को वहां पर प्रमोट किया जाता है और मजाल है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी उच्च नेतृत्व की तरफ से यह कह दिया गया हो कि इन बयानों की वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इन बयानों की, इन अल्फाजों की वो भर्त्सना करते हैं। नहीं सुना। और इस बाबत जब दोस्तों पटल पर सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ में बीजेपी मोर्चा खोलती है, पूरे देश से उन्हें माफी मांगने की बात कही जाती है, तो उल्टा माफी मांगने के बजाय सफाई दी जाने लगती है उस मामले को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी पर माफी नहीं मांगी इन्होंने,
उल्टा उस पर सफाई पेश करने लगे। तो यह है कांग्रेस पार्टी की असलियत। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।